नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे मैं हूं झारखंड बुक का एमसीक्यू। इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण, यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड आप बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो वन्य जीव एवं अभ्यारण्य है। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 36 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड के भूगोल से संबंधित हम लोग वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी या नेशनल पार्क से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। ये जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है। इसका पहला एडिशन फर्स्ट संस्करण दिया गया है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं दिया गया है। इस टॉपिक को देखेंगे तो आपका इस टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैराथन से बेटर रहता है कि आप एमसीक्यू चैप्टर वाइज कंप्लीट करें, तो आपका सिलेक्शन का जो रेट है वो थोड़ा सा हाई होगा। क्यों? यहाँ पे इस टॉपिक को देखेंगे तो आज जितने भी जेपीएससी या जेएसएससी में एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, उसको शामिल किया गया है। यानी कि इस टॉपिक में पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये आपको समझ डेवलप होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में। और जो पूछे गए हैं वो कौन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो फिर से उसको रिपीट या पूछने की संभावना अधिक रहता है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। यहाँ इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है, इसके थ्रू आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में सजेशन दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। वन्य जीव का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसे जीव जंतु एनिमल्स जो वन्य में रहते हैं, यानी कि वाइल्ड में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वन्य जीव उन्हें कहते हैं। वन्य जीव मतलब वाइल्ड, यहाँ डोमेस्टिक एनिमल की बात नहीं रहा, वन्य जीव की बात हो रहा है, वाइल्ड लाइफ इसे बोलते हैं। अभ्यारण्य का मतलब आप समझ पा रहे हैं। अभ्यारण्य का मतलब एक सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, जो जानवरों के रहने के लिए बनाया गया है। पहला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव या वन्यजीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। यानी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो झारखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो झारखंड में टोटल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि नेशनल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, और टाइगर रिजर्व भी एक ही है। तो इस प्रकार से झारखंड सरकार ने झारखंड में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उसमें कितने सालों के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना लागू किया है या शुरुआत किया है। वन्यजीव प्रबंधन योजना मतलब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पॉलिसी योजना लाया गया है। तो आपको बता दें कि फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा 10 साल के लिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि झारखंड सरकार ने 10 सालों के लिए झारखंड के सभी वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना लागू किया है, शुरुआत किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टोटल नेशनल पार्क इन झारखंड, यानी झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कितना है झारखंड राज्य में। तो 2 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। टोटल झारखंड में जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो एक ही है, तो ये आप जरूर याद रखें। टोटल टाइगर रिजर्व कितना है पूरे भारत में, तो 58 है। अभी ये आप जान सकते हैं कि 2025 तक, जुलाई 2025 तक 58 था टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर रिजर्व हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 11 है। झारखंड में, झारखंड स्टेट है इंडिया का एक, जो कि 28वां राज्य है। ये बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड में टोटल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितना है, तो 11 है। और एक हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। इस प्रकार से टोटल जितने भी नेशनल पार्क और सेंचुरी है वो टोटल 12 है। ये वाला आप जरूर याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, और पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 से प्लस है, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। और जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी, तो पूरे भारत में सेंचुरी 506 से भी प्लस है, तो 500 से प्लस है, ये आप अप्रोक्स में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हम लोग 3 का आंसर देखे थे, कितना है 11 है झारखंड में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है।
तो एक ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कितना है, एक है। और झारखंड में टाइगर रिजर्व कितना है, तो 4 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ये भी एक है। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, देखिए अभी पूछा जा रहा है इसमें कि झारखंड में टाइगर रिजर्व कितना है, तो टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो एक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो भी एक है। अब ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड का एक है, तो 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि नेशनल लेवल पर है और ये झारखंड में है और ये झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर रिजर्व भी एक है, तो इसी तरह से ये दिया गया है। और टाइगर रिजर्व का जैसे पीटीआर बोलते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है। ये कचपाल मेंस 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। बेतला, बेतला को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं BETLA, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। बेतला निम्न से किसका संक्षिप्त रूप है, यानी सिंपली बेतला जो है भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान शुरुआत किए गए थे उनमें से शुरुआती राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत में जितना भी बाघ अभयारण्य शुरुआत किया गया था उनमें से एक है। हम आपको बताएं कि भारत में टोटल बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 58 है। ये जुलाई हम 2025 के अनुसार बता रहे हैं। अब तक हो सकता है कि अगस्त सितंबर में 1-2 इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन 58 है। इस प्रकार से याद रखेंगे। 58 नंबर का है माधव टाइगर रिजर्व। तो भारत में बेतला का फुल फॉर्म, झारखंड में बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका संक्षिप्त रूप तो इसके नाम में छुपा हुआ है। हमारा आंसर 6 का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बी का मतलब बाइसन, एक एनिमल है बाइसन। इसी प्रकार से ई से एलिफेंट हो जाएगा, टी से टाइगर हो जाएगा, एल से लेपर्ड हो जाएगा, ए से एक्सिस एक्सिस। तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस या आरबी 2017 में पूछा गया था, जो कि बहुत सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं बेतला, ये बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, से सिंपल SIPT 2017 में पूछा गया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लातेहार में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो आप पलामू में मारेंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिला में स्थित है, SIPT 2017, SIPT 2017 दोनों क्वेश्चन रिपीट है, तो ये लातेहार जिला में है। तो 8 का भी आंसर होगा। और इसका भी दोनों क्वेश्चन सेम तरीका से है, सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है पूछने का तौर तरीका, तो दोनों आंसर एक ही है, तो क्वेश्चन आंसर भी एक ही होगा। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, यह किस वर्ष की गई थी। तो देखिए झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये झारखंड का एक है और ये झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और झारखंड के लातेहार जिला में है। पहली बार पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर, पूरे पृथ्वी में या फिर बोल सकते हैं अर्थ में, यहाँ पे टाइगर का सेंसस किया गया था, बाघ का गणना किया गया था विश्व में। यह किस वर्ष किया गया था, तो 1932 में किया गया था, 1932 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो ऐसा झारखंड का कौन सा पार्क है अभयारण्य, सेंचुरी है, जिसमें चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले पाए गए हैं। तो 10 का राइट आंसर भी होगा। और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। यह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान या ये वन्यजीव या अभयारण्य बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। SIPT में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपको दूसरे बुकों में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, इसको पार्ट 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें 65+ प्रश्न है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिला में है। किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो यहाँ बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था। तो आपको बता दें कि 11 का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी, 1973। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जबकि जो टाइगर बाघ परियोजना है इसे हम लोग बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, भारत सरकार के द्वारा 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में बाघों की संख्या को दोगुना करना, बाघों को बचाना, बाघों के हंटिंग करने पर रोक लगाना। इसके महत्व को हमें लोगों को जागरूक करना था, इसके महत्व के बारे में लोगों को बताना था। इसी प्रकार से जब बाघ टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना शुरुआत किया गया था, जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो यह एक विश्वव्यापी परियोजना था, प्रोजेक्ट था, जो सिर्फ भारत की नहीं, इससे भारत से कई सारे देश सीखे हैं। तो 1973 में लॉन्च किया गया था। तो जब ये लॉन्च किया गया था उसी शुरुआती वर्ष में
बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भी इस परियोजना को लागू किया गया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1973। ये पूछा गया है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया, जब भारत में ये लॉन्च किया गया था जिस वर्ष, तो उसी वर्ष ये किया गया। तो ये वाला डेट आप जरूर याद रखेंगे। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान मतलब पूछा जा रहा है कि झारखंड का एकमात्र ओनली नेशनल पार्क कौन सा है, जो कि नेशनल है, नेशनल पार्क है। तो झारखंड में ऐसा कौन सा पार्क है जो राष्ट्रीय पार्क है, झारखंड में एकमात्र एक ही तो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। तो 12 का हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, लातेहार। झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये लातेहार जिला में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो SIPT 2017 में पूछा गया है। 13 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1986 में। 1986 ईस्वी में झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान अब एक राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा अधिसूचित किया गया भारत सरकार के द्वारा 1986 में। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, नहीं 12 का हमारा डी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 13 का डी आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में बताया जा रहा है कि झारखंड के लातेहार जिले में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करके पूछा जा रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से झारखंड के टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान कितना महत्वपूर्ण है और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे आने वाले एग्जामों में। तो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित, तो झारखंड के लातेहार में क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। सिंपल क्वेश्चन है। चंदवा राष्ट्रीय उद्यान गलत, या तो आप नाम भी नहीं सुनेंगे। मनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी गलत है, और गारू नेशनल पार्क ये भी गलत है। नाम एक मैच कर रहा है, ऑप्शन बहुत ईजी है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 50 दिया गया है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कौन से प्राणी पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना 1973 में लॉन्च किया गया था, शुरुआत किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिला में, यहाँ शेर, चीतल और बाघ सभी पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जानवर प्राणी जीव पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी। फिर देखिए TGT 2009 में पूछा गया, इनमें से कौन सा झारखंड में है। तो बांदीपुर ये गलत है, झारखंड में ये नहीं है। बांधवगढ़ ये भी नहीं है। मलुक पोंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी गलत है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड के लातेहार में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सब पूछा गया है TGT PGT एग्जामों में। देखिए TGT में पूछा गया झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ये टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है। तो झारखंड का कौन सा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, इसे PTR बोलते हैं। इस तरह आपको बहुत ईजी याद रहेगा। पलामू कौन सा है, पलामू। देखिए और क्या है, टाइगर रिजर्व। टाइगर के लिए रिजर्व, टाइगर को संरक्षित करने के लिए झारखंड में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि 58 झारखंड में टोटल 58 टाइगर रिजर्व में से एक टाइगर रिजर्व झारखंड में है, जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व, यानी कि झारखंड के पलामू में PTR बनाया गया। PTR एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम रखा गया पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे, इसको देखते हैं, चलिए। दिया गया है झारखंड के मुट्टा में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी। तो देखिए एक मगर प्रजनन केंद्र है, प्रजनन मतलब ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया झारखंड में। तो ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, ब्रीडिंग के लिए, और ये किस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सहयोग से, उसके मदद से, उसके हेल्प से किया गया है, ये मुट्टा में। तो आपको बता दें कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड लिस्ट जारी करती है, लाल सूची, जिसमें पता चलता है कि कौन सा एनिमल खत्म होने वाला धरती से, किसकी संख्या बढ़ रही, किसकी घट रही है, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में ये बताता है। झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है। तो झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, इसे आप बोल सकते हैं कि जूलॉजिकल गार्डन है या पार्क है। नाम है JL नेहरू के नाम पर, ये बोकारो में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ए हो जाएगा 19 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर में आप देख पा रहे होंगे, जबकि भगवान बिरसा मुंडा पूछा जाता कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, तो ये झारखंड के रांची में
और मांझी के पास है, जबकि वो पूछा गया JL नेहरू जैविक उद्यान या फिर पार्क, जूलॉजिकल पार्क, जो कि बोकारो में है। झारखंड के मुट्टा रांची में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया गया है? तो IUCN के द्वारा किया गया है, और ये झारखंड के रांची के मुट्टा में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर के ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया मगर के लिए, यानी मगर प्रजनन केंद्र का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा C, 1987 ईस्वी में। IUCN के हेल्प से 1987 में मगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना रांची में किया गया है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा, यानी कि झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ऐसे आप बोल सकते हैं। झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का स्थापना, यानी झारखंड जैव विविधता बोर्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया? 21 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 2007 में। झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, भगवान बिरसा भगवान जैविक उद्यान, यह झारखंड के रांची के और मांझी के पास है। यह एक जूलॉजिकल पार्क है। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया झारखंड में? ये आपसे पूछा जा रहा है। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1994। इसे मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है तो पूछा जा सकता है। 1994 में बिरसा भगवान जूलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान का स्थापना किया गया झारखंड के रांची के और मांझी के रांची में, यानी कि रांची में आप याद रख सकते हैं और मांझी भी याद रख सकते हैं। झारखंड में किस संस्था पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो ये और मांझी के पास है, जो कि रांची में पड़ता है। झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार के द्वारा पार्कों और बगीचों के प्रबंधन और उसके विकास, यानी झारखंड में जितने भी पार्क हैं, झारखंड में जितने भी नर्सरी है, गार्डन है, बगीचा है, उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके उद्देश्य से। और कौन करेगा पार्क और बगीचों का प्रबंधन और विकास? तो एक संस्था करेगा, एक इसलिए या फिर एक झार पार्क योजना लाया गया, इस योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना का नाम है झार पार्क। कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो 24 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? JPSC PT 2021 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वन्यजीव और उद्यान से पूछा जाता है क्वेश्चन। 25 का राइट आंसर तो हो जाएगा D, पलामू सेंचुरी। झारखंड में एक सेंचुरी है, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है। 11 अभ्यारण्यों में से एक ऐसा अभ्यारण्य है जो पूरे नेशनल लेवल पर विख्यात है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है। तो झारखंड की किस सेंचुरी का क्षेत्रफल अधिक है? यही पलामू सेंचुरी का। ये JPSC PT में पूछा गया था। आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन था। झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ अरण्य कहाँ है? तो 26 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ अरण्य कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र बाघ अरण्य है, तो झारखंड का एकमात्र बाघ अरण्य क्या है? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा, पलामू बाघ अरण्य। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला तो हमारा पलामू है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था JPSC PT में। पलामू सेंचुरी झारखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा सेंचुरी है पलामू सेंचुरी। जबकि इस क्वेश्चन में घुमा के पूछा गया कि झारखंड का एकमात्र बाघ अरण्य है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सेकंड पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर 28 का हमारा हो जाएगा D, यानी लावालोंग, जो कि चतरा में है। आप इसको याद रख सकते हैं, हम आपको बता नहीं रहा ऑप्शन वाला है। कोडरमा अरण्य कोडरमा जिला में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में। राजमहल बाघ अरण्य, ये तो आप सुने नहीं होंगे बाघ से, लेकिन पलामू अभ्यारण्य आप लातेहार या पलामू में बोल सकते हैं। हमको लगता है कि लातेहार में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पलामू अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में है। हजारीबाग लोवालंग, इसका आंसर होगा D, ये चतरा जिला में है। बोकारो वाला बोकारो में ही है। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है 29 का कि झारखंड इनमें से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो झारखंड में सबसे बड़ा कौन है? SIPT 2017 में पूछा गया, और यही क्वेश्चन पूछा गया था JPSC PT में। 29 का आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू का ऐसा सेंचुरी है, अभ्यारण्य, जो सबसे बड़ा है। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले ये 7 सेप्टेम्बर JPSC PT 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग 30 प्रश्न ही कंप्लीट करेंगे।
तो आपको बता दें 30 प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 30 का ए हो जाएगा। पलामू सेंचुरी पलामू, पलामू सेंचुरी पलामू में है, जो कि झारखंड में स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई, तो यही पलामू सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई। यह स्थापना के दृष्टिकोण से आपको हम बता रहे हैं। 7 से 10 जब पीसी पीटी 2021 में पूछा गया था, तो हम चाची सेंचुरी धनबाद में है, गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा में है, उद्धव झील पक्षी सेंचुरी साहिबगंज में है। यहाँ से एक फैक्ट याद रखेंगे, झारखंड का एकमात्र और झारखंड का सबसे पहला वेटलैंड साइट जिसे आर्द्रभूमि स्थल बोलते हैं या रामसर स्थल बोलते हैं, ये घोषित किया गया उद्धव झील पक्षी झारखंड के साहिबगंज जिला में है। तो इस प्रकार से हम लोग 30 प्रश्न देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर सजेशन दें और इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको बता दें, आपके लिए एक क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं आज के वीडियो में, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। झारखंड में निम्न से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, कौन सा ऐसा संरक्षित है स्थान जो झारखंड में सबसे बड़ा है। ये SIPT 2017 में पूछा गया था। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए हम लोग दूसरे पार्ट में मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।